कल ही पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के होने वाले चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने करा और आज चुनाव आयोग का एक्शन भी दिखना शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद ही आज राज्य में अफसरों के दायित्वों में फेरबदल कर दिया है। जी हां, बड़े स्तर पर कई तबादले चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। अब ये चुनाव आयोग की तरफ से इसलिए किए गए हैं क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, आईजीपी समेत कई अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। सिद्धनाथ गुप्ता राज्य के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। अजय नंद को कोलकाता पुलिस कमिश्नर का दायित्व सौंपा गया है। बता दें कि चुनाव शेड्यूल की घोषणा के बाद मुख्य सचिव और गृह सचिव हटाए जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने 27 पुलिस इंस्पेक्टर के ट्रांसफर भी कर दिए हैं। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा के तबादलों का आदेश भी जारी कर दिया गया है। ये भी आदेश दिया गया है कि दोनों किसी भी प्रकार के चुनाव संबंधी कार्य में शामिल नहीं होंगे। वहीं इसी के साथ 1993 बैच के आईएएस अफसर दुष्यंत नरियाला को नंदिनी चक्रवर्ती की जगह नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। होम सेक्रेटरी भी संघमित्रा घोष बनाई गई हैं। उन्होंने जगदीश प्रसाद मीणा की जगह पद संभाला है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कई अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के तबादलों पर रोक भी लगाई गई। इन तबादलों का आदेश चुनाव आयोग की तरफ से राज्य में 2 चरणों में होने वाले चुनाव तारीखों की घोषणा से ठीक पहले ही किया गया था। चुनाव की घोषणा के बाद ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके चलते पश्चिम बंगाल सरकार इलेक्शन कमीशन के आदेश के बिना कोई भी प्रशासनिक निर्णय नहीं ले सकती है। तो ये बड़ा फैसला यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। आपको बता दें, कल ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि 9 अप्रैल को 3 राज्यों में मतदान होना है और इसके अलावा तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा और बंगाल में 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होना तय हुआ है। अब बंगाल जो एक हाई प्रोफाइल राज्य है और इसका इतिहास चुनावों के समय हिंसा का ही रहा है, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार मतदान के दौरान सख्ती बरतने की पूरी तैयारी कर ली है ताकि किसी भी मतदाता को अपने मतदान करने में कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ ही हिंसा पर राज्य में पूरी तरह रोक लगाई जा सके। अब बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। इसी के साथ जो परिणाम सामने आएंगे वो 4 मई को सामने आएंगे और देखना होगा कि आखिर कौन इस बार चुनाव में बाजी मारता है।